हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आज इस वीडियो में देखने वाले हैं हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य सरकार द्वारा राज्य के 4 संस्थानों का नामकरण किया गया है, नाम उनका बदल दिया गया है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रश्न कि इस संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं कि इन 4 संस्थानों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है और ये कौन कौन से संस्थान है जिनका नाम बदला गया है। तो हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में फैक्ट्स भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर इसका PDF आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर और किस किस संस्थान के नाम यहाँ पर परिवर्तित किए गए हैं, नाम बदले गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के 4 संस्थानों का नया नामकरण किया है। इन संस्थानों का नया नामकरण का उद्देश्य राज्य के उन वीर शहीदों के सम्मान में रखा गया है जो झारखंड राज्य के स्थानीय जननायक रहे हैं। तो उन्हें उनकी सम्मान में यहाँ पर जो है वो ये नामकरण किया गया है और उनकी जो अस्तित्व है वो यहाँ पर कायम रहे झारखंड राज्य में, इसलिए इस सभी जो है यहाँ पर नामकरण किया गया संस्थानों का। तो सबसे पहला यहाँ पर जो है वो पलामू मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, इसका पुराना नाम जो था वो क्या था, पलामू मेडिकल कॉलेज है। इसका नया नाम जो बदलकर यहाँ पर कर दिया गया है, राज्य सरकार ने पलामू मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रखा है। याद रखिएगा, पलामू मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या रखा गया है, मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रखा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर ये मेदिनी राय मेडिकल अस्पताल क्यों रखा गया है और ये मेदिनी राय कौन है, इनके बारे में पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो मेदिनी राय जो है वो यहाँ पर देख लीजिए, मेदिनी राय सन 1658 से लेकर 1674, कहीं कहीं पर 76 भी लिखा मिलता है। ठीक है, मैं चेक कर रहा था, देख रहा था कि 1674 यहाँ पर है या कहीं कहीं पर जो है वो 1676 भी है। तो इसे देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। जो है वह मेदिनी राय वो राजा रहे थे यहाँ पर, झारखंड के पलामू के वो राजा थे। उन्होंने दक्षिणी गया, हजारीबाग और सरगुजा पर अपना साम्राज्य जो है वो विस्तार किया था। उन्होंने डोईसा में छोटा नागपुर के नागवंशी महाराज रघुनाथ शाह को हराया और अपने इनाम के साथ उन्होंने आधुनिक सतबरवा के यहाँ पर जो है वो पास पलामू के दुर्ग में एक किला का निर्माण कराया। तो ये किला जो है आज यहाँ पर पलामू किला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, औरंगजेब के बिहार के दीवानी हमलाने पर दाऊद खान ने 1660 में पलामू के खिलाफ अभियान शुरू किया था। उसके साथ दरभंगा के जो फौजदार मिर्जा खान, चैनपुर के जागीरदार, मुंगेर के राजा बहरोज, कोकर के नागवंशी शासक भी थे। सम्राट औरंगजेब से आदेश प्राप्त हुए कि चेरो शासक को इस्लाम धर्म ग्रहण करना था। युद्ध में मेदिनी राय जंगल में भाग गए। दोनों किलों पर आक्रमणकारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया और इस क्षेत्र को अधीनता में लाया गया था। चेरो राजधानी की हिंदू आबादी हटा दिया गया और उनकी मूर्तियों के साथ मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। पलामू के शासक मेदिनी राय दाऊद खान द्वारा अपनी हार के बाद सरगुजा भाग गए थे। एक बार फिर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और पलामू पर अधिकार कर लिया। उन्होंने कृषि को बढ़ावा देने के लिए और पलामू के उजाड़ राज्य को बेहतर बनाने के लिए गंभीर प्रयास किए, जो बार बार मुगल आक्रमणों के कारण हुआ था। बहुत समृद्ध हो गया और लोगों के पास भोजन और जीवन की अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हो गई थी राजा मेदिनी राय के समय में। ठीक है, तो ये थे यहाँ पर मेदिनी राय जो पलामू के राजा थे और उन्हीं के जो यहाँ सम्मान में कह सकते हैं आप कि वो ये इस मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया है। पलामू मेडिकल कॉलेज का नाम बदल कर जो रखा गया है वो मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है। ठीक है, मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल। अगला जो अस्पताल है वो यहाँ पर देख लीजिए, जिसका नामकरण किया गया है वो है हजारीबाग मेडिकल कॉलेज। ठीक है, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज, इसका जो नाम बदलकर रखा गया है वो यहाँ पर देख लीजिए। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रखा है। क्या रखा है, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रखा है। तो याद रखिएगा, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज। तो शेख भिखारी कौन थे, चलिए इनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं।
तो शेख भिखारी का जन्म रांची के और मांझी प्रखंड के खुदिया गांव में 1819 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम शेख पहलवान था। जब उनकी उम्र 20 वर्ष की हुई तो उन्होंने छोटा नागपुर के महाराज के यहाँ नौकरी कर ली, परंतु कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने राजा के दरबार में एक अच्छे मुकाम प्राप्त कर ली। बाद में बड़कागढ़ जगन्नाथपुर के राजा ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने उनको अपने यहाँ दीवान के पद पर रख लिया। शेख भिखारी के जिम्मे में बड़कागढ़ की फौज का भार दे दिया गया। 1856 में जब अंग्रेजों ने राजा महाराजाओं पर चढ़ाई करने का मंसूबा बनाया तो इसका अंदाजा राजा को होने लगा था। अचानक अंग्रेजों ने 1857 में चढ़ाई कर दी। उनको रोकने के लिए शेख भिखारी टिकैत उमराव सिंह अपनी फौज लेकर चुट्टूपालू पहाड़ी पहुंच गए और अंग्रेजों का रास्ता रोक दिया। शेख भिखारी ने चुट्टूपालू की घाटी पार करने वाले जो पुल था उसको तोड़ दिया और सड़क के पेड़ों को काट कर जो है रास्ता जाम कर दिया। शेख भिखारी की फौज ने अंग्रेजों पर गोलियां की बौछार कर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। यह लड़ाई कई दिनों तक चली। शेख भिखारी के पास गोलियां खत्म होने लगी तो शेख भिखारी ने अपनी फौज को पत्थर लुढ़काने का हुक्म दिया। तो ये पहाड़ पर जब होता था तो पहाड़ पर ये रहते थे और वहाँ से पत्थर जो है वो लुढ़काए जाते थे। ठीक है, हुक्म दिया। इससे अंग्रेज जो है यहाँ पर फौजी कुचलकर मरने लगे। यह देखकर जनरल मैकडॉन ने मुकामी लोगों को मिलाकर, आसपास के जो क्षेत्र के जो लोग थे, स्थानीय निवासी थे, उनको मिलाकर चुट्टू घाटी पहाड़ पर चढ़ने के लिए दूसरे रास्ते की जानकारी ली। ठीक है, जो खुफिया रास्ता था उसको यहाँ पर जो है लोगों की, स्थानीय लोगों की जानकारी से उन्होंने प्राप्त की। फिर उसको उस रास्ते से चुट्टू घाटी पहाड़ पर चढ़ गए। अंग्रेजों ने शेख भिखारी एवं टिकैत उमराव सिंह को 6 जनवरी 1858 को घेर कर गिरफ्तार कर लिया और 7 जनवरी 1858 को उसी जगह फौजी अदालत लगाकर मैकडोना ने शेख भिखारी और उनके साथी टिकैत उमराव सिंह को फांसी का फैसला सुनाया। उन्होंने बरगद के पेड़ पर लटका कर उन्हें जो है फांसी दे दी गई थी, शेख भिखारी को और टिकैत उमराव सिंह को। ठीक है, तो ये थे यहाँ पर जो है वो शेख भिखारी, जिनकी जो सम्मान में यहाँ पर हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर रखा गया है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल। अगला जो यहाँ पर अस्पताल है वो है दुमका मेडिकल कॉलेज। ठीक है, दुमका मेडिकल कॉलेज का जो नया नाम बदलकर किया गया है वो यहाँ पर है फूलो झानो मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो राज्य सरकार ने दुमका मेडिकल कॉलेज के नाम बदलकर जो रखा है वो क्या है, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल। ठीक है, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है सभी जो यहाँ पर नाम बदले गए हैं। अब यहाँ पर चलिए देख लेते हैं फूलो झानो कौन थी। तो यहाँ पर फूलो का जन्म, ठीक है, फूलो का जन्म जो है वो जन्म आसपास 1832 के आसपास हुआ था। इनका जन्म संथाल परगना बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह गांव में हुआ था। फूलो मुर्मू एवं झानो मुर्मू सिद्धो कान्हू की बहनें थीं। संथाल विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाने वाले ये 6 भाई बहन सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू, फूलो मुर्मू, झानो मुर्मू, ये सभी 6 भाई बहन जो थे इस आंदोलन में, विद्रोह में भाग लिए थे, पार्टिसिपेट किए थे। 1855-56 के विद्रोह में फूलो झानो मुर्मू ने आंदोलन को सफल बनाने के लिए घर घर में सखुआ डाल के पत्ते भेजकर ट्राइबल्स का आह्वान किया था। घोड़ों पर बैठकर गांव-गांव यह निमंत्रण देने उनके बहनें जो है फूलो झानो जाया करती थी। यदि कोई अंग्रेज सैनिक व उनका कारिंदा रास्ते में मिल जाता तो यहाँ पर वह उसको पकड़ लेती और उसको घोड़े से बांधकर गांव ले आती थी। इस जज्बे को देखकर कई ट्राइबल्स युवतियों को विद्रोह की प्रेरणा मिली। 1855 में पाकुड़ जिले के संग्रामपुर नामक स्थान पर अंग्रेजों के भीषण युद्ध में भारी संख्या में ट्राइबल्स लड़ाके मारे गए। इस लड़ाई में सिद्धू कान्हू के छोटे भाई चांद और भैरव भी मारे गए। झानो गोलीबारी की परवाह न कर हाथों में कुल्हाड़ी लिए दौड़ते हुए अंग्रेजों के शिविर में प्रवेश कर गई और अंधेरा होने का इंतजार करने लगी। सूरज ढलने के बाद अंधेरे की आड़ में फूलो झानो ने कुल्हाड़ी से अंग्रेजों की सेना के 21 जवानों का मौत के घाट उतार दिए थे। तो ये थी वीर जो है परनाई का फूलो झानो, जिनके सम्मान में रखा गया है यहाँ पर दुमका मेडिकल कॉलेज नाम बदलकर फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल किया गया है। चलिए अगला यहाँ पर जो है वो नामकरण किया गया है वो है पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद। ठीक है, तो पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर अब कर दिया गया है शहीद निर्मल महतो कॉलेज। ठीक है, शहीद निर्मल महतो कॉलेज एवं अस्पताल रखा गया है, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद का नाम बदलकर। ठीक है, तो अब यहाँ पर शहीद निर्मल महतो आए हैं तो इनके बारे में चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो शहीद निर्मल महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख नेता थे सर्वप्रथम में। उन्होंने फिर बाद में जो है वो ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, जो कि आज आजसू पार्टी भी है, उसके संस्थापक थे, उसकी स्थापना की थी। झारखंड राज्य के अलग राज्य निर्माण में उन्होंने प्रमुख आंदोलन की यहाँ पर जो है भूमिका निभाई थी।
उनका जन्म 25 दिसंबर 1950 को जमशेदपुर झारखंड में हुआ था एवं उनकी मृत्यु 8 अगस्त 1987 ईस्वी को हुई थी। हाल ही में उनकी 33वीं पुण्यतिथि भी मनाई गई है और इसी के सम्मान में यहाँ पर जो है वो पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद का नाम बदलकर शहीद निर्मल महतो कॉलेज एवं अस्पताल कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी यहाँ पर राज्य के जो 4 मेडिकल कॉलेज थे उनके नामकरण किया गया है। जो यहाँ के स्थानीय जननायक रहे हैं, यहाँ के जो वीर शहीद रहे हैं, उनके सम्मान में यह नामकरण किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसमें सारी जानकारी जो आपको मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी पा सकें।